डेट जारी कर करके पोस्टपोन कर दिया जाता था परीक्षा। 16 बच्चों की OMR जो है वो फिर गायब हो गई। 16 बच्चों की वजह से हम लोगों को 1 साल रोका गया। क्या मतलब 1 साल लगेगा कि OMR नहीं है ये पता करने में? वैकेंसी नहीं होगी तो सर हम कहाँ जाएंगे? ऐसा कोई नेता नहीं, ऐसा कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं, जहां पे हम लोगों ने गुहार नहीं लगाई है। हम लोग भीख तक मांगते हैं कि हम कम से कम कुछ तो हमारा और रहम करिए। मेरा छोटा भाई है, मैं उससे रुपए लेता हूँ पढ़ने के लिए। इसके बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं आखिर करूँ क्या? कहीं का नहीं बचाऊं, अधेड़ हो गया हूँ, शादी नहीं अभी तक हुई, 35 साल हो गए। मानसिक तनाव इतना ज्यादा हम लोगों के ऊपर है कि लग रहा है कि आत्महत्या कर ले। हमारे देश में नौकरी पाना एक चुनौती है और इस चुनौती के बीच में अगर कोई सरकारी नौकरी का विज्ञापन आता है तो आप देखते होंगे कि एक दो नहीं बल्कि लाखों ऐसे लोग हैं जो फॉर्म भरते हैं, जद्दोजहद करते हैं कि एक अदद नौकरी उन्हें मिल जाए। लेकिन सोचिए क्या हो कि अगर एक परीक्षा के लिए तारीख बताई जाए और उस तारीख में तारीख पड़ती जाए, बार बार तारीख पड़ती जाए और फॉर्म निकलने के बाद एग्ज़ाम हो 4 साल बाद और एग्ज़ाम के बाद भी 1 साल बीत जाए और रिजल्ट ना आए। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में UPSSC के तहत एक एग्ज़ाम हुआ। फॉर्म निकला 2018 में, एग्ज़ाम हुआ 2022 में और रिज़ल्ट अब तक यानी 2023 तक नहीं आया है। ये एग्ज़ाम है JEE का यानी जूनियर इंजीनियर का। और ऐसे ही कुछ लोग जिन्होंने फॉर्म भरा था वो मेरे साथ हैं। आखिर क्या वजह है ये समझने की इनसे भी कोशिश करूंगा, उन लोगों से भी कोशिश करेंगे जो विभाग से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पहले इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अजय वर्मा है। कहाँ के रहने वाले? सर गोंडा। आपने 2018 JEE UPSSC का एग्जाम दिया, अब तक रिजल्ट नहीं आया। क्या बताया आप लोगों को अधिकारियों ने, नेताओं ने, क्योंकि आप लोग लंबे समय तक धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं? सर पहले तो हम अधिकारियों के पास गए थे, फिर अधिकारियों ने सर हमारी जो परीक्षा थी 16 अप्रैल 2022 को हुई थी और उसमें फिर जो चरण होता है आंसर की निकालने का और आंसर की पे ऑब्जेक्शन और फिर रिवाइज आंसर की हमारी 30 जुलाई 2022 को आई थी। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में आयोग पे जाके जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि बस आपका रिजल्ट अगले महीने तक प्रोसेस में आ जाएगा। फिर हम लोगों ने सितंबर में गए तो उन्होंने अक्टूबर बताया, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी और ऐसे ही अगले महीने की तारीख मिलती रही और हम लोगों को ऐसे ही कि अगले महीने आ जाएगा। हम लोग उसी इंतजार में कि जैसे हम लोगों ने 4 साल परीक्षा कराने के लिए इंतजार किया, लगातार डेट ऐसे ही बढ़ती, उधर भी डेट जारी कर करके पोस्टपोन कर दिया जाता था परीक्षा, तो हम लोग इंतजार करते रह गए। सर अप्रैल आ गया, जुलाई से चलते चलते रिवाइज आंसर की जुलाई में जारी हुई थी। अप्रैल में ये बताया गया हमको कि आपके परीक्षा में 16 OMR जो है मिसिंग है या वो रीडेबल नहीं है, आप अठनीय हैं, तो 16 बच्चों की पुनर्परीक्षा कराई जाएगी। पुनर्परीक्षा के लिए उन्होंने 1 महीना का समय दिया और 27 मई को पुनर्परीक्षा कराई ले गई। सर उस 27 मई को जो परीक्षा हुई थी उसमें 16 बच्चों में सिर्फ 9 बच्चे उपस्थित थे और उन 9 बच्चों की आंसर की, रिवाइज आंसर की ये प्रोसेस फिर से होने के लिए आयोग ने 1.5 महीने का अतिरिक्त समय लिया। जबकि अगर ये ऐसी व्यवस्था आ गई थी तो उन लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना था क्योंकि ये भर्ती पुरानी थी। और फिर जब उन्होंने पेपर करा लिया मई में, फिर उन्होंने बोला जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जून के बाद में ये जुलाई भी चल रहा है और अभी जुलाई में बोल रहे थे कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा और अभी भी अब आज कल में हम लोग जाके वहाँ पे फिर से पता किए तो अब अगस्त डेट जा रही है। और इसी तरीके से सर डेट बढ़ते बढ़ते 5 साल गुजर गए और अब हमारा ये फिर से 1.5 साल का समय होने को हो गया। कितनी न्यूनतम उम्र बताई थी जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था कि कितने साल तक के लड़के अप्लाई कर सकते? सर न्यूनतम उम्र 18 साल थी और कुछ पदों पर 21 वर्ष थे। न्यूनतम? यस सर। अधिकतम सर 40 साल थी, 40 साल जन। तो अभी तो कई ऐसे भी लड़के होंगे ना जिनकी उम्र भी बीत रही होगी, वो भी इसलिए परेशान? बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम लोगों का एक धरना प्रदर्शन चला इको गार्डन में 200 दिन से तक अनवरत। इसके अलावा और भी धरना प्रदर्शन हुए बट वो एक साथ 200 दिन तक बैठे। उसमें हमारे कई और सारे सीनियर्स आते थे जो ओवर एज होने वाले हैं, वो यही एक भर्ती उनकी एकमात्र उम्मीद है। और सर 2018 के बाद में कोई और विज्ञापन भी नहीं जारी हुआ है कि अगर इसको जल्दी फाइनल नहीं करते हैं तो कोई और उम्मीद बची हो। अगर जितना ये लेट करते जाएंगे उतना ही और लोगों के पास चांसेस घटते जा रहे हैं, कुछ उनके पास बचा नहीं। मैं आप आऊँगा बाकी लोगों के पास भी, एक अपडेट भी दे दूँ इस स्टोरी को लेके, इन बच्चों के एग्जाम्स को लेकर। हमने कुछ अधिकारियों से संपर्क किया UPSSC में यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। उन्होंने कहा कि ये विज्ञापन 2018 में निकला था, उसके बाद कुछ कारणों से ये परीक्षा नहीं हो पाई और इस बीच में 2020 में कोविड आ गया।
कोविड आने की वजह से 20-21 में परीक्षा नहीं हुई और 22 में हमने परीक्षा कराई। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर 2022 में जब लिखित परीक्षा हो गई, परीक्षा में गड़बड़ी हुई, 16 बच्चों की फिर से परीक्षा कराई गई, तो आखिर 1 साल तक का रिजल्ट समय बीतने के बाद भी क्यों नहीं आया? यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। आप लोग कितनी दिक्कत में हो अभी इस वक्त? जी, दिक्कत सर क्या बताएं, 2018 की भर्ती है, उसके बाद कोविड में 2 साल गया, वो तो पता नहीं चला, वो तो कोविड के नाम पे पहले डिले कराया गया। अब ये जो 16 अप्रैल को पेपर हम ही जानने हम लोगों ने कैसे कराया, वो भी कराने के उसमें दिख नहीं रहे थे लोग। तो फिर उसके बाद पेपर तो हो गया, बट पेपर के बाद भी जब, और हम ये क्या है कि मतलब कुदरत का कहर समझ लें कि हमारी OMR भी फिर 16 बच्चों की OMR जो है वो फिर गायब हो गई या अपठनीय थी, मतलब जो भी कारण रहा हो अंदर का, तो वो रीजन हो गया। तो उसको वही डिसीजन लेने में ये 16 अप्रैल को परीक्षा हुई 2022 में, और उसी डिसीजन 16 बच्चों की वजह से हम लोगों को 1 साल रोका गया, मतलब 27 मई को फिर पेपर हुआ। तो ये चीजें क्यों हुई? अगर मान लीजिए हमारी OMR, ऐसा तो है नहीं आयोग के आज पेपर हुआ तो अगले या 3 दिन में तो पहुंच ही जाती, 3-4 दिन में पहुंच जाती। आपके पास OMR नहीं है तो क्या मतलब 1 साल लगेगा कि OMR नहीं है ये पता करने में? तो ये चीजें हैं कि हम लोगों को प्राथमिकता नहीं मिल रही। बस हमारा कोई मतलब नहीं, हमको ठीक है अगर खो गई है कोई बात नहीं, मानवीय मतलब हो सकता है, भूल हो सकती, गलती हो सकती, कोई बात नहीं, बट हम ये चाहते हैं कि हमको प्राथमिकता तो दे दीजिए सर। मतलब हमारा रिजल्ट आ नहीं रहा, तो सर 2018 ऐसा तो है नहीं कि हम आज एग्जाम दिए कल ही आ गए आपसे पूछने सर रिजल्ट कब आएगा। सर 18 की भर्ती है, हम भी तो सर 5 साल हमें भी काटने होते हैं सर, और मिडिल क्लास से आते हैं सर। ऐसा नहीं कि हमारे घर पे बड़ा घर है या बड़ी मतलब हर चीजें हैं, हमको भी कई चीजें देखनी है। आप जान ही रहे सर, उम्र बढ़ती जब तो मतलब पैसे चाहिए होते हैं सर। मतलब क्या करते हो सर? अभी मैं क्या बोलूँ सर, प्राइवेट नौकरी के लिए मैं गया था पिछले साल यही एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट पे सर, 11,000 रुपए में कुछ था, मतलब मिल रहा 11,400 रुपए का समथिंग था। तो फिर मैंने बीटेक भी कर रखा है डिप्लोमा के बाद, तो 11,400 रुपये था। तो घर वालों ने मेरा थोड़ा सा बीमार हो गया, मतलब कुछ स्वास्थ्य से संबंधित हो गया। तो बीटेक में खर्चा कितना किया? सर बीटेक मैंने स्कॉलरशिप बेस पे किया है, मतलब वो घर से नहीं ज्यादा, क्योंकि पिताजी खेती में है, तो स्कॉलरशिप बेस पे हमने वो रिक्वेस्ट करके जो भी है तो वो स्कॉलरशिप बेस पे किया था। अभी कितने घर वालों की तरफ से क्या दिक्कतें बहुत आ रही? घर वालों सर मतलब क्या बोले सर, हमें नहीं याद है कि हम लास्ट टाइम किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी के यहाँ कब गए थे, और उसका सिर्फ रीजन है कि हम ये नहीं बता पाते हम कर क्या रहे हैं सर, हम क्या करें। देखिए सर, हमको जो नॉलेज है, मतलब मैं मतलब बहुत ज़्यादा अगर अति आत्मविश्वासी नहीं हूँ तो मैं अच्छा था पढ़ने में, मतलब मेरे मार्क्स भी ठीक है, हर चीज़ है अच्छा, बट वैकेंसी नहीं होगी तो सर हम कहाँ जाएंगे। और दूसरी चीज़, हमको जिस फील्ड की नॉलेज है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का मैं अभ्यर्थी हूँ, तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग का अगर कहीं रिक्रूटमेंट दिखेगी तो तभी तो मैं सर जा पाऊंगा। अब सेंट्रल में आती है SSC की, मेंस से मैं वहाँ से छट जा रहा हूँ। उसका रीज़न सर वही हुआ कि मतलब वहाँ पे फिर सर वही संसाधनों की कमी, सर कोई अच्छी कोचिंग नहीं ले सकते सर, और फिर वहाँ पे इंग्लिश हिंदी का भी मतलब इशू आता है। तो वहाँ से सर हटते हैं तो फिर एक स्टेट में कुछ एक ऑप्शन दिखना चाहिए, वो सर वही होता है कि फिर 18 की भर्ती 5 साल हो गया सर। तो मतलब वहाँ से हमने मेंस दिया, मेंस से अभी कुछ ही दिन पहले रिजल्ट आया, तो उसमें मैं रिजेक्ट हो गया कुछ नंबरों से। तो वो SSC प्री में 6 बार क्वालिफाई किया, SSC का प्री, बट मेंस से कुछ ना कुछ कारणों से 3 बार मैंने DV तक भी क्वालिफाई किया, मतलब मेंस भी क्वालिफाई करके 3 बार DV से मैं बाहर हुआ। तो वहाँ पे कई समस्याएं डिप्लोमा के लिए हैं कि वो मांगते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस। सर लड़का पढ़े भी, लड़का एक्सपीरियंस भी लाए सर, मतलब कुछ ज्यादा नहीं सर मांग रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर स्टेट में आते कोई ऑप्शन ढूंढने की, मतलब चलिए वहां से छट जा रहे हैं तो या कहीं कुछ ऑप्शन, तो यही मिलता है कि 18 की भर्ती है, हो जाएगा। तो सर अब अभी कब हो जाएगा ऑप्शन सर? हम लोगों को दिखाया गया सर, मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। जैसे सर अगर मैं शाकाहारी हूं और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है खाने को, तो मैं सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी खा सकता हूं, मांसाहार भी खा सकता हूं, अपने बॉडी पार्ट भी खा सकता हूं, वो सर्वाइवल इशू हो जाएगा। बट हमारे सामने सर शाकाहारी थाली सजा के दिखाई गई और फिर हमको उसमें से निवाला उठाने को नहीं मिलता रहा। हमारे को सामने भर्ती आ गई, पास आउट हुए हम, 5 साल हो गए, अगले महीने करके 5 साल बिता दिए गए सर। 4 साल तक का समय सिर्फ परीक्षा कराने के नाम पे काटा गया, जिसमें 2 साल हम कोविड का कर दे रहे हैं कि चलिए उस टाइम पे नहीं सही था। बट सर पेपर कराने के बाद में और जो बाद में भर्ती विज्ञापन जारी हुए, उन भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा कराई जा सकती है, उन पे के पेपर कराए जा सकते हैं सर। यही जो आयोग है हमारा पेट परीक्षा कराती है सर। पेट परीक्षा में 25 लाख 35 लाख लोगों का पेपर होता है और 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। और सर हम लोगों के भर्ती परीक्षाओं में सिर्फ 1,20,000 फॉर्म थे, जिसमें से 60,000 लोगों ने पेपर दिया होगा, और उन 60,000 लोगों की रिजल्ट निकालने में सर 1.5 साल का समय लग गया। और जब अगर लग भी रहा है किसी कारण से, हम समझ रहे हैं, तो सर हम लोगों को प्रायोरिटी भी नहीं दी जाती है कि भर्ती पुरानी है, इनको साइड करिए, अदरवाइज इनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है।
आपसे पूछूंगा, आप कुछ पेपर्स लेके हैं कि ये सारे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स हुए? ये सर हमने तैयार किए हैं 2016 से लेकर के 2023 तक, यानी अब तक आज तक कितने इनकी भर्तियां, कितने इनके विज्ञापन निकले हैं और उनकी वर्तमान जो स्थिति है वो क्या है। और यहाँ पर बात करें 16 से लेकर के, और 16 के वीडियो एग्जाम था जो अभी दोबारा एग्जाम हुआ है, तो एक लंबी परीक्षा थी। इसके बाद की हमारी ही केवल एक परीक्षा है सम्मिलित अवर अभियंता, जो 2018 में चौथा विज्ञापन था और उसमें 1470 पद थे। इसी के हम लोग जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी खड़े हुए हैं, 18 के अभ्यर्थी, मैं भी उसी का प्रतिभागी हूँ। और इसमें एक ही सिविल ही नहीं, इसमें 4-5 ब्रांच मिलकर के ये पद हुए हैं। ये दिख रहे हैं 1470 ही। हाँ, तो इसकी जब बात करें, जो 18 का जो विज्ञापन है, इसके लिए इस वैकेंसी ने हमें पूरी मेरी लाइफ लाइन ही पूरी चेंज कर दी है। एक उम्मीद थी मेरे अंदर कि मैं भी अवर अभियंता बनूंगा, मैं भी प्रदेश की, अपने समाज की, प्रदेश की सेवा करूंगा और यहाँ पर पहुंचूंगा। लेकिन इस वैकेंसी ने इतना रुला दिया है, इतना परेशान कर दिया है, इतना द्रवित कर दिया है कि ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम और हमारे साथियों ने इतना संघर्ष किया, यहाँ तक कि चाहे एग्जाम करवाने की बात हो तब भी हम लोगों ने संघर्ष किया, यानी पग पग पे हम लोगों ने संघर्ष ही झेला है। मैं समझ गया। मैं एक पहले ये पेपर भी दिखा दूं आपको। ये देखिए, ये 4 नंबर, यानी कि जो जेई का एग्जाम था वो 4 नंबर पे मेंशन है और 4 नंबर के बाद 20 तक, और जो 20वीं नंबर है नेत्र परीक्षक वाला, वो तो खैर वैकेंसी अभी 2-3 दिन पहले आई है। लेकिन इस बीच में आप देखेंगे लेखपाल की भी भर्ती है और तमाम अलग अलग पदों की भर्ती है। तो 16 अलग अलग वैकेंसीज आ चुकी हैं और लगभग अगर इन सारे नंबर्स को हम मिला लें तो इनके एग्जाम के बाद, इनके एग्जाम में 1477 टोटल पोस्ट थे। उसके बाद 16 पोस्ट के लिए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का एग्जाम हुआ, 655 वन रक्षक के लिए हुआ, 486 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए 904, लेखपाल के लिए 8085। इस तरह के तमाम पद हैं और वो सारी वैकेंसीज निकल चुकी। लेकिन आप अगर देखेंगे तो सबका रिजल्ट जो है अभी तक पेंडिंग है। सर इसमें 2 मिनट में बात करेंगे कि इसमें और भी वैकेंसियां वो नहीं इसमें मैंने सम्मिलित की हैं जिनका रिजल्ट जो है आ गया है। यानी कहने का मतलब हमारे जो विज्ञापन के बाद कई ऐसी वैकेंसियां आई हैं जो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी गई हैं, लेकिन हमारा जो एक पहले की 18 के 5 साल पहले की वैकेंसी थी वो अभी तक उसका प्रारंभिक रिजल्ट नहीं आया है। अब सर 2 मिनट हम चाहेंगे अपनी पूरी जो कहानी अब तक है वो मैंने कैसे कैसे गढ़ी इस भर्ती को लेकर के। जब ये 18 में हम लोग 18 की भर्ती थी, ये 16 अप्रैल को इसका एग्जाम होता है। 30 जुलाई 2022 को जब रिवाइज आंसर किया जाती है तभी से एक जो आ जाता है जुनून कि हाँ हम लोगों के जो मार्क्स हैं सही हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारा इसमें हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आयोग के चक्कर काटते हैं, आयोग में पता करते हैं कि सर जी कब तक हम लोगों का प्रोसेस चलेगा, रिजल्ट कब तक आने की संभावनाएं हैं। तो मुझे आश्वासन मिलता है कि जाइए बेटा आप लोगों का अगस्त में आ जाएगा। हम लोग अपना अगस्त में चले जाते हैं, दूसरा भी नहीं कुछ सोचते हैं क्योंकि मुझे पता है अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। जब अगस्त में नहीं आता है तो पुनः हमें 6 सितंबर को 10-20 50 लड़के हम लोग अभ्यर्थी लेकर के फिर एक बार वहां पहुंचते हैं। 6 सितंबर 2022 को वहां पर भी हमें लताड़ दिया जाता है कि ये क्या धरना देने की चीज़ है, किसी का आयोग पे या किसी आवास धरना दे दोगे आप? अगर इसका उठा के धमकी मिलती है कि आपको कहते हैं जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या कहते हैं आपने परमिशन ली? हमको मुझे तो पता नहीं परमिशन क्या होती है। जब मैंने जानकारी इकट्ठा की हाँ इसका धरने का भी, हमें धरने से हम तो अभ्यर्थी हैं, जब पता चला कि धरना देने के लिए परमिशन भी होनी चाहिए और परमिशन भी एक निश्चित जगह पे होनी चाहिए। जब वो जगह हमें मालूम पड़ी इको गार्डन लखनऊ में एक निश्चित कर रखी गई है, तब हम लोगों ने क्या किया, नवंबर में जाते जाते हम लोगों ने उसकी एक हफ्ता तक प्रोसेस किया, उसको हम परमिशन ले लिए। ठीक है मुझे अब धरना ही करना है। जब रिजल्ट बाद 200 दिन तक आप लोग धरने पे, हाँ तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो 26 नवंबर 2022 यानी उस समय जो 26 नवंबर से हम लोगों का जो एक वो दिवस होता है, हम संविधान दिवस होता है, तो संविधान दिवस के दिन से हम लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। उसके बीच हम लोगों ने क्या क्या करते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं, ऐसा कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं, जहाँ पे हम लोगों ने गुहार नहीं लगाई है। यहाँ तक कि हम लोग अभ्यर्थियों ने अपने रक्तदान करके भी हम लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया है। सब अभ्यर्थियों ने सारी कटिंग्स मेरे पास एक आपको दिखाऊंगा मैं। रक्तदान करते हैं हम लोग, हर चीज, ऐसा कुछ नहीं, झाड़ू लगाते हैं। अरे मतलब इतना सब दयनीय स्थितियों में आकर के हम लोग भीख तक मांगते हैं कि हम कम से कम कुछ तो हमारा और रहम करिए। क्योंकि हम 2 बात करना चाहेंगे सर यहाँ पर, क्योंकि अगर या तो आयोग मान लीजिएगा जिस क्रम में विज्ञापन निकला है, उस क्रम में आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। या फिर जिस क्रम में जिस डेट के जरिए डेट वाइज आपका एग्जाम हुआ है उस एग्जाम को ले लीजिएगा, उस एग्जाम के तरीके से, तब भी आप प्रश्न दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा।
आपकी शादी वादी हो गई? नहीं नहीं सर, अभी नहीं। कितनी दिक्कत है घर में आप लोगों को? बहुत दिक्कत है सर। अब ये सोचिएगा कि मेरा छोटा भाई है, मैं उससे रुपए लेता हूँ पढ़ने के लिए। मेरे पापा जी अब जो है इतना रुपए दे नहीं पा रहे हैं। क्या करते हैं पापा जी? पापा जी बस अपना एक छोटा सा कपड़ों का बिजनेस चलता है बस। कहाँ चलता है हमारे यहीं अमेठी में। पे? हाँ। तो ये बताओ, अभी पारिवारिक तौर पे कितना दबाव है? बहुत सर, सुबह से शाम तक सुनना पड़ता है। पड़ोसी को सुनाएंगे, कहीं रिश्तेदारी में तो हमको लगता है ना, हम तो 2-4 साल से गए ही नहीं है। क्योंकि कहीं पे जाओ, भैया क्या कर रहे हो इतने दिन से, कहाँ घूम रहे हो, कुछ तो बता दो। अब क्या बताएं कि हम एक एग्जाम दिए हुए हैं, 5 साल हो गए, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो कहीं और कुछ नहीं कर रहा होगा? नहीं सर, उसके बाद क्योंकि ये संभावना इसमें जब बनी रही कि पेपर ही नहीं हुआ, अगर हम भी 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर की डेट, क्योंकि पेपर की डेट ऑलरेडी दी जाती थी कि अभी आपका जो है इतने दिन बाद पेपर होगा, एक डेट आ गई, हम लोग अपना तैयारी में लग गए। उसके बाद क्या हुआ कि डेट कैंसिल कर दी गई कि अब आपको दूसरी एक डेट दी गई कि आपका पेपर दूसरा होगा। उसी बीच में मेरा यूपी पुलिस में भी निकला हुआ था, मैंने यूपी पुलिस को भी इग्नोर कर दिया कि नहीं, अब मेरा जेई निकला हुआ है तो मैं यूपी पुलिस में क्यों जाऊँगा। मगर उसके बाद उसी की तैयारी करते करते फिर डेट दूसरी, फिर बीच में कोरोना काल आ गया, फिर दूसरा समय आ गया, फिर उसमें पेपर कराया गया। अब पेपर सर पेपर नहीं हो रहा था, डेट पे डेट आ रही थी और कैंसिल हो जा रही थी डेटें। फिर उसके लिए फिर काफी सब मतलब जितने सारे दोस्त थे सभी लोगों ने मिलकर किया कि चलो आयोग चलते हैं, एक अपना डेट लें, अगर नहीं कराना तो बता दें कि आपका जो है 10 साल पेपर नहीं होगा, तो हम लोग अपना कुछ करना शुरू कर दें, क्यों इसी के भरोसे बैठे रहें। तो उसके बाद क्या हुआ कि सारे लोग जब आयोग गए, खूब धरना हुआ, इको गार्डन में सब लोग हुए कि नहीं सर हमको डेट दी जाए। तो एक डेट हुई और 2022 में हम लोगों का पेपर हुआ अप्रैल में। उसके बाद आंसर जी। अच्छा, आपसे पूछूंगा, सरकार ये कह रही है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, परीक्षाएं ईमानदारी से हो रही हैं, इसमें कोई शक शुबहा तो नहीं? जी बिल्कुल शक है सर। आप अब यही हमारी वैकेंसी आप देख लीजिए, इस आधार पर कह सकते हैं कि कितनी अच्छी सुविधा। डिले तो हो रहा है, डिले तो मैं मान रहा हूँ, परीक्षाएं साफ सुथरी हो रही है? नहीं सर, हम नहीं कह सकते इसके बारे में। अब नहीं हो रही है सर। जैसे मान लो वैकेंसी आ ही नहीं रही है, मैं कह दूं कि हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई एक भी इसमें चीटिंग नहीं चल रही, और आपको अपने पूरे कार्यकाल में एक वैकेंसी ना दूं, अगर एक ही वैकेंसी उठा के दे दूं कि भैया इसमें इतने पोस्ट हैं और बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है, तो आप बताइए अगर उसमें फ्रेश हो रहा है नहीं हो रहा तो उसका फायदा क्या है। हम आपको 10 साल बिठा दें और वैकेंसी सिर्फ एक दें, बोले इसमें फ्रेश होगा, 100% होगा, पता चले 22 साल में हमने फॉर्म फिल किया था, आज 10 साल 12 साल बाद हो रहा है, हमारी तो 35 साल हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे? 35 साल के बाद में खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाता है जो लड़के नहीं हो पाता है जिनका सिलेक्शन, तो वो 35 साल बाद उनके पास ऑप्शन क्या रहेगा? गवर्नमेंट इसका जवाब दे बताइए। आप लोग के पास क्या ऑप्शन? सर हम लोग के ऑप्शन क्या, हम लोग रिजल्ट का वेट करें जल्द से जल्द। उसके बाद सर 5 साल तक होता है कि 5 साल तक हम लोगों ने किया क्या सर। ये एक यहाँ पे मैं जाऊँगा, कैमरा यहाँ पे सर आए थोड़ा, ये देखिए 31/10/2018 यानी 31 अक्टूबर 2018 को जो विज्ञापन जारी हुआ, इसका ये सर लास्ट डेट थी, इस दिन इसका पाठ्यक्रम आया। और आप ये देखिए इधर जो परीक्षा की संभावित तिथियां, कितनी बार परीक्षा का डेट घोषित करके, मैं समझ, इसमें इनका ये कहना है 2019 तक आप ये ध्यान देखेंगे कि सर ये 2019 में 2 बार इन्होंने बिना पाठ्यक्रम घोषित किए हुए, सर UPSC का ट्रेंड रहा है कि ये विज्ञापन घोषित होने के परीक्षा जब करानी होती है उससे कुछ दिनों पहले पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जारी करता है। और सर इन्होंने 2 बार बिना सिलेबस जारी किए ये परीक्षा की डेट दी। उसके बाद में फिर इन्होंने परीक्षा सिलेबस के बाद में ये 3 डेट दी, और फाइनली जब 2022 में 16 अप्रैल को परीक्षा कराई गई, उसके बाद भी 1.5 साल का समय ले लिया। सर ये जो समय सीमा है आप देखते हैं 2019 में भी है, 21 में है, 22 में है। तो सर ये हम तैयारी कर रहे थे 16 से 17 से, और सर 19 में हमको जब डेट आ जाती थी वो भी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से कि हमारी पेपर अक्टूबर में 2019 में लगी है, तो हम सर तैयारी छोड़ के कोई और काम की तरफ सोच ही नहीं पाए। हमने सोचा कि अब तैयारी बीच में बार ये था कि एग्जाम आ रहा है फिर तारीख पड़ जाएंगे सर, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे हमारे मतलब जो भी कोई भी काम करने लगेंगे तो परीक्षा में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी से क्या आग्रह करें? सर रिजल्ट का आग्रह करेंगे, क्योंकि एग्जाम एक तो हम लोगों का 4 साल बाद एग्जाम हुआ, अब रिजल्ट के लिए 1-1.5 साल से ऊपर हो रहा है। सर जल्दी से जल्दी बस रिजल्ट दे दें, और क्या चाहिए सर। कुछ करते हैं आप अभी? सर अभी तो कुछ नहीं करते, बस इंतजार। जी बस इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए ये सारे स्टूडेंट्स हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर मैं कहना चाह रहा हूँ
कि जो 5 साल तो हम लोगों ने, जो भैया ने बताया कि पूरा कैसे कैसे हम लोगों ने काट दिया है। अब अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम रिजल्ट के सहारे ही हैं, और वहाँ आयोग जाने पर एक प्रश्न, एक जवाब मिलता है कि और भी वैकेंसी या अन्य की आप तैयारी करिए। तो यहाँ पर बस यही मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, 18 के बाद आपने कोई भी अभी तक नई वैकेंसी नहीं आपने विज्ञापन दिया है, तो हमें एक विज्ञापन ही कम से कम दिखा दीजिएगा, एक विज्ञापन, ताकि मैं उसमें हम क्या कहते हैं संलिप्त हो जाएं, उसमें हम डाइवर्ट हो जाएं, वहाँ पर तैयारी करते रहें। मैं अपने स्वयं की बात करूं, मैं एग्रीकल्चर का छात्र हूं, कृषि अभियंत्रण का छात्र हूं, और पिछले 15 सालों मात्र 2 बार ही क्या कहते हैं अभी तक आयोग उसके वैकेंसी आई हैं, और ये दूसरी वैकेंसी है, और दूसरी वैकेंसी अब पता नहीं कब आएगी, और मेरी 35 साल उम्र हो गई है, शायद मैं इसको देख भी ना पाऊँ दोबारा। एक बार आई थी तब मैं 21 साल का नहीं था, कुछ ही महीने कम था। एक बार 16 में वैकेंसी आई तो इत्तेफाकन बेड लक हमारा रहा कि डेट ऑफ बर्थ से बाहर हो गया। जिस अंतिम चयन सूची पे कट ऑफ गई थी उसी कट ऑफ पे हमारा सिलेक्शन रुक गया था। डीओबी से मात्र 5 दिन छोटा था मैं किसी अभ्यर्थी से, नहीं हो पाया। अब ये लास्ट भर्ती हमारी है, इसके बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं आखिर करूँ क्या। और मैं पढ़ लिख के अब मैं खेत पर जाता हूँ। अभी मैं कल धान की रोपाई कर रहा था तो धान की रोपाई भी हमसे नहीं हो पा रही, कमर की दर्द उसको अलग होने लगी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इतना स्ट्रगल कर चुका हूँ तो मैं पुनः खेत में भी नहीं वापस जा पा रहा हूँ, कहीं का नहीं बचा हूँ, अधेड़ हो गया हूँ, शादी नहीं अभी तक हुई, 35 साल हो गए, घर वाले प्रेशर दे रहे शादी के लिए, आखिर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो शादी कहाँ से शादी कर लूँ। इतनी समस्या, एक मानसिक तनाव इतना ज़्यादा हम लोगों के ऊपर है कि अब क्या ही बताएं कि लग रहा है कि आत्महत्या कर लें। लेकिन फिर सोचता हूँ बूढ़े माँ बाप, अपने माँ बाप की ओर देखता हूँ, समाज की ओर देखता हूँ, लोग क्या कहेंगे, तू करेंगे कि पढ़ लिख करके कि इसी का कभी बनाया था क्या। आत्महत्या का भी कोई विकल्प नहीं होता। हाँ, खैर आप लोग धैर्य रखिए, हम भी उम्मीद करेंगे बहुत है सर हम लोग UPSSC से, यूपी सरकार से कि कोई ना कोई समाधान निकाले, क्योंकि देखिए सरकार के ये जी लास्ट बाइट सर, आपने अभी पूछा था कि मुख्यमंत्री जी से हम क्या निवेदन करना चाहेंगे। सर हमको ये लगता है कि जो कर्मचारी हैं जो भर्ती आयोगों में बैठे हुए हैं वो उनको गलत सूचनाएं प्रसारित कराते हैं। मैं अगर मुख्यमंत्री जी तक ये वीडियो पहुंचे तो उनसे सिर्फ यही गुजारिश है कि वो इसकी सत्यता जांचें। जो उन तक आंकड़े प्रेषित किए जाते हैं वो कुछ पूर्ववर्ती भर्तियां में जो लंबित भर्तियां रह गई थी उनका आंकड़ा दिखा करके 1 लाख 1.5 लाख डाटा बढ़ा दिया जाता है, बट सत्यता एकदम से परे है। सर 2 भर्तियां हैं, जो एक ANM की और लेखपाल की, इस आयोग ने जानबूझकर उसको आगे रखा ताकि हम ये डाटा दिखा पाएं कि हमारे ये 16-17 हज़ार भर्तियां हो चुकी हैं, और जो ये छोटी छोटी भर्तियों का इनको जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए इन्होंने कोई भी ना प्राथमिकता तय कर रखी है, ना कोई जवाबदेही तय कर रखी है, लगातार लटकाए रखे हैं, जिसके कारण जितने अभ्यर्थी उससे लाभान्वित हुए हैं 16-17 हज़ार, उससे कई सैकड़ों गुना अभ्यर्थी इसमें फंसे, अपनी समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए UPSSC, यूपी सरकार दोनों से हम उम्मीद ये करेंगे कि अगर परीक्षाएं हुई हैं तो रिजल्ट आना चाहिए, जो सिलेक्ट हुआ है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, जो नहीं सिलेक्ट हुआ है उसको फिर आगे ट्राई करना चाहिए। इस बीच में एक सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज भी आई हैं और ईमानदारी से एग्जाम्स भी हुए हैं। कई ऐसे नहीं है कि सारे एग्जाम्स, कुछ में पेपर लीक हुआ तो कुछ एग्जाम भी कैंसिल करने पड़े, लेकिन कुछ ईमानदारी से एग्जाम हुए हैं। मुख्यमंत्री बहुत सारे सर्टिफिकेट भी लोगों को बांट रहे हैं, लेकिन अभी भी दिक्कतें इतनी हैं जिन दिक्कतों को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे JEE की ये भर्ती है, लेखपाल की भर्ती है, वन दरोगा की भर्ती है, तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिसकी परीक्षा तो कराई गई लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आया। ऐसे में जो छात्र हैं एक एक दिन उनका गुजारना मुश्किल है, एक एक दिन के साथ एक एक उनकी उम्र बीतती जा रही है, और इसलिए वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनके लिए जल्द से जल्द कुछ करेगी। हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि JEE की इस परीक्षा में 1,19,000 छात्रों ने फॉर्म भरा। चूँकि एग्ज़ाम 4 साल बाद हुआ तो इस दौरान लगभग 50-60 हज़ार स्टूडेंट ऐसे थे जो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए, चाहे प्राइवेट नौकरी में चाहे कहीं सरकारी नौकरी में, इसलिए एग्ज़ाम दिया लगभग 60 से 65 हज़ार के आसपास। 60-65 हज़ार लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया उसका रिज़ल्ट अब तक नहीं आया, और इसी वजह से ये जो छात्र हैं ये इको गार्डन लखनऊ में 200 दिनों तक धरने पर बैठे। बड़े अधिकारियों से मिले और आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए धरना खत्म कर दो। इन्होंने धरना खत्म कर दिया, और धरना खत्म होने के बाद अब ये दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि इनके नतीजे घोषित कर दिए जाएं। 1477 पद हैं और इसके लिए 65 हज़ार लड़के इंतज़ार में बैठे हैं। तो हम भी ये उम्मीद करेंगे कि अगर परीक्षाएं ईमानदारी से कराई जा रही हैं और दावा ये किया जा रहा है कि यूपी में सबको नौकरियां मिलेंगी, तो जो परीक्षाएं हो चुकी हैं कम से कम उनके रिजल्ट्स जल्द से जल्द आ जाएं।
अधिकारियों से भी हमने संपर्क किया, कैमरे पर तो फिलहाल कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन जवाब ये मिला कि कोशिश है कि अगस्त तक रिजल्ट हम जारी कर देंगे और साथ ही जो भी परीक्षाओं के रिजल्ट पेंडिंग है उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। तो इस उम्मीद के साथ मैं और प्रशांत चलेंगे कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां होंगी, ईमानदारी से होंगी, पेपर लीक बंद होगा और इस बीच में जो लड़के इंतजार में हैं उनका इंतजार खत्म होगा। देखते रहिए ललन टॉप।